सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और हमारा जो चैनल है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध और बहुजन समाज की विचारधारा पर काम करता है। उसी के तहत हमारे पास सोशल माध्यम से पूरे देश से अलग अलग रूप में बहुजन की आवाज बनकर बहुजन से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। हम उनको भी प्रमोट करते हैं। देखिए इस वीडियो में आप आज का हाल। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से आज हम बात करेंगे, और ये हमारा अंबेडकर नेशन फेसबुक पर लाइव भी होता है और यूट्यूब चैनल पे आप लिंक भी देख सकते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जो मैडम हेमा श्रीवास्तव जी, जो एंकर एंड वॉइस आर्टिस्ट एंड सिंगर ऑल्सो। और उनसे हम बात करेंगे आज नए टॉपिक के बारे में, वो जो महिलाओं से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल को राइट्स दिए हैं, उसके बारे में वो क्या सोचती हैं, उन्हीं से बात करेंगे। तो हेमा जी नमस्कार। हेमा जी, आप बताइए, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया ही होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पहले महिलाओं के साथ किस किस तरह के हालात थे, और अब आप क्या महसूस करती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स देने के बाद? जी बिल्कुल, मुझे याद है, और जैसे कि सब हम लोग नहीं थे, लेकिन हमें बताया गया है हिस्ट्री में कि रामायण में भी जिस तरह राम जी ने अपनी पत्नी सीता जी को जब वो वापस लेकर आए, तो उनसे लोगों के कहने पर भी सही, लेकिन अग्नि परीक्षा की मांग कर, और ये उस वक्त हुआ, महाभारत के वक्त भी हुआ, जैसे कि द्रौपदी, तजीरहरण, ऐसी घटनाएं इतिहास में होती रही। लेकिन आज़ादी के बाद जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी आए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वक्त आया, तो उन्होंने सबसे पहले वीकर सेक्शन के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो उन्होंने देन दी। और इस बारे में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, महिलाओं के लिए जो बनाया, खास तौर से कि आप महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं कर सकते, और जो करता है वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने वीकर सेक्शन के लिए और महिलाओं के लिए इतनी बड़ी देन दी और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो साथियों, आपने सुना हेमा सक्सेना जी को, बड़ा खुश होकर के, बड़े खुश हैं वो इस बात से, और गर्व महसूस करती हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह शायद कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने और ने बनाया होता, तो ये राइट्स उनको मिलते नहीं मिलते, अकॉर्डिंग टू पुराने इतिहास के कल्चर के हिसाब से। राइट मैडम? तो वो बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं इस पर, और आज बड़े फ्रीडम के साथ एक ऐसे फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वर्किंग है, एज ए एंकर, एज ए वॉइस आर्टिस्ट और एज ए सिंगर, बड़े फ्रीडम के साथ निकलती हैं, जिसमें उनका पूरा फैमिली सपोर्ट भी मिलता है। और रात बिरात, मतलब जब भी, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें कोई टाइम भी नहीं होता है, तो शायद उस ऐसे कानून की वजह से आज वो बड़ी फ्रीडम के साथ बाहर निकल के काम करने के लिए निकलती हैं, और बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं अपने। जी बिल्कुल, हम आभारी हैं उनके, और महिला समाज उनका आभारी रहेगा इस बात के लिए कि उन्होंने इतनी फ्रीडम दी हम लोगों को, कि आज हम सर उठाकर अपने देश में बिल्कुल भयमुक्त होकर हम कुछ भी काम भी कर सकते हैं और कहीं आ जा सकते हैं। हम लोगों को कोई डर नहीं है, उस तरह से कानून हमारे साथ है, और कानून में जो उन्होंने हमारे लिए भागीदारी करी, उसका एहसान, उसके लिए तो हम हमेशा दिल से आभारी हैं। तो साथियों, देखा आपने, उनकी हंसी और मुस्कुराहट से साफ नजर आता है कि आज वो कितना खुश हैं कि ऐसे उनको बराबर का अधिकार मिला उस समाज में, जहाँ समाज में उनको
2M दर्जे का दर्जा दिया जाता था, आज वो बराबरी से अपना सर ऊंचा करके चलती हैं। आप थोड़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस जमाने में वो पढ़ाई करते थे उनके साथ कैसे सिचुएशन में उन्होंने थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कहीं से कभी, कैसे हालात में उन्होंने पढ़ाई की और कैसे कैसे सिस्टम को, जो कास्टिंग सिस्टम था, छुआछूत का सिस्टम था, उसको कैसे झेला उन्होंने, कुछ उसके बारे में आप बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा है कहीं उनके बारे में, ये पढ़ा कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, तो उन्हें कक्षा के अंदर और बच्चों की तरह अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, तो वो कक्षा के बाहर जाके बैठते थे और वो वहीं से अपने शिक्षक को सुनते थे और सारी शिक्षा उन्होंने क्लास के बाहर बैठ के ग्रहण की। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि उस ज़माने में कुछ ना होते हुए भी उनकी लगन थी और उसी लगन ने उन्हें इतना महान बनाया, इतना आगे जाकर महाराजा गायकवाड़ जी ने उनको उसी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजा। तो ये उनके अंदर एक था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे करना है, उसके लिए उन्होंने किसी चीज़ का मुंह नहीं देखा कि मुझे ये फैसिलिटी मिले या मुझे ये मेरे अंदर ये अभाव है या मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहे हैं। तो वो सब दरकिनार करके उन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा हासिल की और उसके बाद न सिर्फ शिक्षा हासिल की बल्कि उन्होंने एक ऐसा मुकाम बनाया कि वो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इवन की मैं आपको बताऊं थोड़ा सा उनके बारे में, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी गहराई से किया है उनको। इवन कि उनको स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, और जब वो गायकवाड़ साहब जिनका आप जिक्र कर रही हैं, महाराजा जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप देके बाहर विदेश भेजा, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उनके साथ कि उसमें वो पढ़ने के बाद जब विदेश से आएंगे अच्छी शिक्षा लेकर के, तो उनको 5 साल उनके स्टेट में, उनकी जो उनका जो स्टेट था, राजाशाही थी, वहाँ उनको नौकरी करनी थी। तो जब वहाँ उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, तो वहाँ पर जो दूसरे जो जनरल कास्ट के जो लोग, जो एम्प्लॉय थे, जो वह नौकर थे उनके महाराजा के, वहाँ पर भी वो लोग उनको पानी तक नहीं पीने देते थे। जी बिल्कुल, वो कमरा भी उन्हें शहर में नहीं मिला था, कमरा भी लेने के लिए वो परेशान हुआ करते थे। आप हमने, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकार आई हैं, किसी भी सरकार ने आज तक, चाहे वो स्टेट की मायावती की सरकार रही हो, चाहे वो योगी जी या मोदी जी या कांग्रेस की किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, आज तक किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं, कम से कम वो पढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके साथ? बहुत सही मुद्दा उठाया है आपने। ये सारे धर्मों में, हमारे सभी धर्म में, आप जानते हैं भारत में सभी में, चाहे हिंदू हो तो उसमें गीता पढ़ाई जाती है, और मुसलमान है तो उसमें कुरान पढ़ाई जाती है, और ईसाई है तो उनको बाइबल पढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है हमारे देश में कि आप बच्चे को शुरुआत से उसके अधिकारों के बारे में बताएं, अपने देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं अपील करूँगी सभी देशवासियों से, और हम सब मिलकर ये सरकार को कहें कि एक प्रोविज़न ये बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे, जो हमारा फ्यूचर है, वो अपनी शुरुआती पढ़ाई से, शुरुआती दौर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जाने और कम से कम बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स है, कम से कम वो तो, कम से कम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाना बहुत ऊँची किताब है, तो वो पूरा तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो, बेसिक जो मूल अधिकार है, कम से कम वो तो एक चैप्टर शुरुआत में डालना। ये सब चीजें आप लॉ की पढ़ाई में पढ़ते हैं, और वो भी आफ्टर 12th, मतलब 12वीं के बाद आप जब लॉ ज्वाइन करते हैं, तब आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगता है। लेकिन आपको ये चीज़ें शुरुआत से अगर पता होती हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, तो आप एक और जागृत समाज बनता है। देखिए कितनी बहुत बड़ी बात हेमा सक्सेना जी ने कही है कि हमारे बेसिक अधिकार पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हमारे मूल अधिकार पढ़ाना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे को, हर यंगस्टर्स को। और मैं अपील करूंगा और मैं चाहूंगा कि कम से कम अगर सरकार भी नहीं करती है ये काम,
तो आप गूगल पे जाकर के भी आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनके लिटरेचर को भी पढ़ सकते हैं। उनका लिटरेचर बहुत बेशकीमती लिटरेचर है जो उनकी किताबें लिखी हुई हैं। मैं तो मैडम रखता हूँ अपने पास अच्छा। और पढ़ता हूँ उसको, क्योंकि वो एक आइकॉन है देश के लिए कि ऐसे हालात में आज तक, और वो भी अभी तक शायद पूरे देश में कोई ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई जिसने अभी तक इतनी डिग्रियां ली हो या इतनी पढ़ाई की हो, वो भी उस हालात में जिसमें उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अपने आप में एक अपवाद है कि जिस हालात में उन्होंने पढ़ाई की, और न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि उसको इस ऊंचाई तक लेकर गए कि वहाँ तक मुझे नहीं लगता सर कि आज तक कोई वहाँ पर पहुँच पाया, इस तरह से कोई पहुँच पाया। तो हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस देश की मिट्टी में जन्म लिया, हमारे इस देश की मिट्टी में उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद हमें वो संविधान देकर। हेमा सक्सेना जी, हमने वो शुरुआत की है अपने चैनल पे। हमारा चैनल स्पेशली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिटरेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, हम लोग उन्हीं पे चर्चा करते हैं, नए नए मेहमानों के साथ, नए नए विद्वानों के साथ और पर्सनैलिटीज़ के साथ, जो बहुत पढ़े लिखे पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनके विचार जानते हैं। और उनको हमारी कोशिश है कि हम अपने चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें और लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर नेशन को आप किस रूप में देखते हैं? सर, मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एकदम अलग चैनल है अम्बेडकर नेशन। ये हमारे समाज को जागृत करने वाला चैनल है। आप बहुत सारी उल्टे सीधे, मतलब आप में सब सही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, लेकिन इस चैनल पर जो आपको मिलेगा, अम्बेडकर नेशन चैनल पर अम्बेडकर भीमराव साहब के बारे में जानने में आपको उनकी जीवनी पढ़ने के लिए मिलेगी, तो वो अपने आप में पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हैं, आप अपने देश को समझ सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैनल जो काम कर रहा है वो कोई और चैनल कर ही नहीं रहा और कर नहीं सकता। समाज को जागृत करने का जो काम आप कर रहे हैं, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने इस बीड़े को उठाया, और न सिर्फ उठाया बल्कि बहुत तन्मयता के साथ इसको कर रहे हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ और पूरी दुआएं हैं और पूरा सपोर्ट रहेगा। मेरा जितना मेरा सर्कल है, पूरा मेरा अपना चैनल है, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी और मेरी तरफ से जो बन सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा सक्सेना जी, आपकी दुआओं के लिए, आपके साथ के लिए, और हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमारे स्टूडियो में आने के लिए वक्त निकाला और अपनी बात रखी। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं खुद आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस बारे में मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं बाबा साहब के लिटरेचर और उनके थॉट्स के विचारधारा के एपिसोड पर भी ही हम काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलेगा और मैक्सिमम हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और उनके लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन और लिटरेचर को पूरे देश विदेश में फैलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 1, IFSC कोड
SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।